In this video, you will learn how to create drag and drop functionality using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी बना सकते हो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है और बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट है। अक्सर आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस इस्तेमाल किया है तो वर्डप्रेस के अंदर जो मेन्यूज़ लगे होते हैं उनको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो सेम फंक्शनैलिटी हम किस तरह से क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप इसको क्रिएट करने के लिए मैं VS कोड के अंदर आ गया हूँ। VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js। अब index.html के अंदर आपने style.css और script.js को लिंक कर लेना है और एक आपके पास इमेज फाइल भी चाहिए, जिस इमेज के ऊपर आपने ये फंक्शनैलिटीज अप्लाई करवानी है, जिसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो अब इसके HTML कोड के अंदर आपने एक डिव लेनी है, इसको आपने क्लास लगा देनी है कंटेनर, या इसको आपने लगा देनी है ड्रैग अंडरस्कोर कंटेनर। आप अपनी मर्जी से कोई भी क्लास लगा सकते हो। इसके अंदर हमें एक और डिव चाहिए, उसको हमने क्लास लगा देनी एम्प्टी, और ये हमें चाहिए 2 डिव्स। एक जहाँ से हमने इसको जिसके अंदर हमने डाटा देना है, जिसके अंदर हमने इमेज लगानी है, और दूसरी जिसके अंदर हमने इसको ड्रैग करना है। जो फर्स्ट वाली इमेज है उसके अंदर हमने एक और लगानी है डिव, उसको हमने क्लास लगा देनी है फिल, और फिल के अंदर हमें चाहिए एक इमेज का टैग, और इमेज के टैग के अंदर SRC के अंदर हमने ये वाली इमेज लगा देनी है image.png। जो सेकंड वाली डिव है उसको आपने एम्प्टी रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमने इसको ड्रैग करा के ले आना है। तो इसकी जो ये क्लास है इसको हम कॉपी करेंगे, style.css में आए तो यहाँ पे आपने स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन और लिस्ट स्टाइल नन लगा देना है तमाम डिव्स को। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है ड्रैग कंटेनर को, और आप इसको एक दफ़ा लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लो। तो ये आपके ब्राउज़र के अंदर शो हो गया। अभी हमारे पास जैसे ये इमेज आ रही है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर सिर्फ इमेज ही लगाई है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है style.css के अंदर, और यहाँ पे आपने डिव कंटेनर के अंदर इसको स्टाइलिंग देनी है। डिस्प्ले को आपने कर देना फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट आपने कर देना इसका सेंटर, और उसके बाद अलाइन आइटम्स भी आपने कर देनी है सेंटर, और उसके बाद आपने इसको दे देना है हाइट। जब भी आपने फ्लैक्स बॉक्स की मदद से किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में करना है, तो आपने इसको ये पेरेंट डिव है जिसको आप डिस्प्ले लगा रहे हो, उसको आपने एक स्पेसिफिक हाइट लाजमी लगानी होती है। तो हमने एक हाइट लगा दी 100 VH, तो अब 100 VH के अंदर इसको ये सेंटर कर देगा। उसके बाद हम क्लास सेलेक्ट करेंगे इसकी एम्प्टी। तो एम्प्टी को आपने यहाँ पे लगा देनी है हाइट इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 250 पिक्सल, और सेम हम इसको विड्थ भी लगा देंगे 250 पिक्सल, और मार्जिन हम इसको लगा देंगे 10 पिक्सल। और उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर आप कोई भी दे सकते हो, मैं इसको दे देता हूँ वाइट। और उसके बाद हम इसको देंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर हम इसको देंगे यहाँ पे 2 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। और ये हम डैशेज आ रहा है तो हमने डैशेज नहीं लेना, हमने लेना सॉलिड। सेव किया, आप इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इमेज का साइज़ हमने अभी सेट नहीं किया। उसके बाद हमने एम्प्टी डिव और एम्प्टी डिव के अंदर जो हमारे पास फिल क्लास है उसको आपने सेलेक्ट करना है, और उसको आपने हाइट लगा देनी है 245 पिक्सल, और सेम आपने लगा देनी है इसको विड्थ भी 245 पिक्सल, और कर्सर आपने लगा देना है इसका पॉइंटर। सेव किया। अब इसके अंदर हमने एम्प्टी और एम्प्टी के अंदर डॉट फिल, और फिल के अंदर जो हमारे पास इमेज लगी हुई है उसको हमने सेलेक्ट करना है। उसको सबसे पहले हमने हाइट लगा देनी है 100%, और साथ में आपने विड्थ लगा देनी है 100%। बस आपने इसको इतना लगाना है, और इसको आप चेक करोगे तो ये आपकी इमेज बड़े अच्छे से स्टाइल होगी। अब इसको आप मज़ीद स्टाइल करना चाहो आपके ऊपर है। तो इसके बाद हमने कुछ इसमें क्लासेस और लगा देनी है जो हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करनी है। एक हमने लगा देनी है इसको होल्ड, और होल्ड के ऊपर आपने जस्ट बॉर्डर लगा देना है। तो बॉर्डर भी इसको लगाएंगे सॉलिड और 5 पिक्सल, और साथ में इसको हम कहेंगे CC, मतलब इसका कलर हमारे पास होगा CC। ये भी थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप ही आ जाता है, बल्कि ब्लैकिश नहीं, ये थोड़ा सा ग्रे टाइप आ जाता है। उसके बाद एक और हमने यहाँ पे क्लासेस में ऐड करनी है होवर्ड, और होवर्ड के अंदर आपने इसको लगा देना है बैकग्राउंड कलर ब्लैक,
और इसमें भी आप, ये हमारे पास 333 कोड है, इसको आपने यूज़ कर लेना है। उसके बाद बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर हम इसको देंगे यहाँ पे वाइट, और वाइट नॉट वीट, वाइट। और उसके बाद इसको हमने दे देना है बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल इसको हम दे देंगे यहाँ पे डैशड। सेव किया, और उसके बाद आपने यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगानी है और इसको आपने रिस्पॉन्सिव कर देना है। तो जस्ट आपने यूज़ करना है मीडिया और स्क्रीन के अंदर आपने इसको लगा देनी है मैक्सिमम विड्थ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मैक्सिमम डैश विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ के अंदर आपने इसको लगा देना 800 पिक्सल। जब 800 पिक्सल के ऊपर जाए तो ये जो हमारे पास ड्रैग कंटेनर है, इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो पहले हमारे पास था रॉ की सूरत में, तो अब हमारे पास हो जाएगा ये। अच्छा, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, यहाँ पे हमने मीडिया और मैक्सिमम विड्थ, अच्छा स्क्रीन आप हटा दो, मीडिया और उसके अंदर आप लिखते हो मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल, और डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे कॉल कर लो। अब ड्रैग कंटेनर के अंदर आपने लगा देना फ्लैक्स डायरेक्शन। एक तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली और सिलेक्ट हो जाती है, फ्लैक्स डायरेक्शन, और उसको आपने कर देना यहाँ पे कॉलम। पहले हमारे पास रॉ में था, अब जैसे वो 800 पिक्सल पे आएगा तो ये हमारे पास कॉलम की सूरत में आ जाएगा। तो इसको हम साथ साथ ओपन कर लेते हैं ताकि इसका हम साथ में लाइव प्रीव्यू भी देख सकें। ये हमारे पास आ गई ये वाला। अब देखो, अब जब 800 पिक्सल पे आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉलम की सूरत में, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है, हमारे पास रॉ में आ रहा है। जैसे हम इसको करेंगे 800 पिक्सल पे, जब स्क्रीन की साइज जो विड्थ है वो हमारे पास होगी 800 पिक्सल, तो साथ ही फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी। तो इस तरह से आप ने इसके ऊपर CSS भी अप्लाई कर ली। अब आते हैं इसकी स्क्रिप्ट के अंदर। तो स्क्रिप्ट इस इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले जो हमारे पास फील्ड क्लास है और जो हमारे पास एम्प्टी क्लास है, उसको आपने जो वेरिएबल उनके अंदर स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट लेंगे फिल, और फिल को हम इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे अब हम गेट एलिमेंट बाई ID नहीं, हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसकी क्लास कर देंगे फिल, और यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे एम्प्टीज, और एम्प्टीज का अंदर हम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब इसमें हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो एम्प्टी क्लास है वो हमारे पास एक नहीं ज़्यादा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, अगर आप index.html के अंदर हो तो हमारे पास ये भी एम्प्टी क्लास है, ये भी है। इसके अलावा अगर और भी हम 4-5 लगाएं तब भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हम करेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, के मतलब जितने भी डिव्स हैं जिनको हमने क्लास लगाई हुई एम्प्टी, या जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने क्लास लगाई हुई एम्प्टी, तो उन सब को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। फिर उसको हम एरे की सूरत में या इसको हम लूप की सूरत में आगे प्रिंट आउट करवा सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर इवेंट लगाएंगे यहाँ पे। तो कांस्टेंट हमने लगा दिया, या हम लगाएंगे फिल एड इवेंट लिस्टनर, के फिल के ऊपर एक इवेंट लगाओ। इवेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ऑन होवर और वगैरह वगैरह, लेकिन हमने क्या इसमें यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है ड्रैग स्टार्ट। ये हमारे पास इवेंट है, और ना ड्रैग स्टार्ट, और यहाँ पे आपने इसको फंक्शन पास कर देना ड्रैग स्टार्ट, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने ये जो हमारे पास फील्ड है इसी के ऊपर आपने कर देना है ड्रैग एंड, और ड्रैग एंड के ऊपर आपने इसको फंक्शन लगा देना है ड्रैग एंड। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर 2 फंक्शन लगा देने हैं। अब ये जो ड्रैग स्टार्ट है, ये आप नीचे यहाँ पे फंक्शन कॉल करो ड्रैग स्टार्ट, और इसके अंदर आप कंसोल में ड्रैग स्टार्ट को प्रिंट करवाओ। अगर आपको मैं अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ और इसको हम अलग स्क्रीन में ओपन करते हैं ताकि आपको अच्छे से व्यूज़ का आए, तो यहाँ पे आपने इसका कंसोल देखना है, कंसोल। अब जैसे इसके ऊपर मैं करूँगा, अच्छा ये ड्रैग एंड इज़ नॉट डिफाइंड, चलिए इसकी कोई बात नहीं। जैसे इसके ऊपर ड्रैग करूँगा, अच्छा ये इसको एक दफ़ा अनकमेंट कर देते हैं, या बल्कि इसको नीचे कॉल भी कर लेते हैं ताकि कोई मसला नहीं। फंक्शन हमें लगाना तो है ही सही, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन, और फंक्शन का हम लगा देंगे ड्रैग एंड। यहाँ सेव किया, आप इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन किया। अब जैसे इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ड्रैग करने पे यहाँ हमारा कंसोल में प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे ड्रैग स्टार्ट प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ड्रैग स्टार्ट की बजाय करता हूँ ड्रैग स्टार्ट। अब इसको चेक करते हैं, अब आ गया। वो आई थिंक ना कीवर्ड का मसला था, वहाँ पे हमने ड्रैग लिखा था तो हमने करना था ड्रैग स्टार्ट, मतलब एस साथ में ऐड करना था।
अब जैसे इसके ऊपर मैं ड्रैग करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट कर रहा है कितनी दफ़ा आपने इसको क्लिक किया है, और ड्रैग इवेंट जो है हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब साथ में हमने लगा देना यहाँ पे ड्रैग एंड, कि जब एंड हो, जब हम ड्रैग करें एलिमेंट्स को और जब ड्रॉप करें तो उसे कहते हैं ड्रैग एंड, तो तब हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो जाए यहाँ पे एंड। और इसको हम चेक करेंगे यहाँ पे, अब इसको हम होवर करेंगे, क्लिक किया तो ये हमारे पास ड्रैग स्टार्ट हो गया। अब जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो हमारे पास आ गया एंड। अब इस फंक्शन को आप अच्छे से देख लो, जैसे एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ड्रैग हो गया, हमारे पास ड्रैग स्टार्ट हो गया। अब जैसे इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो साथ में हमारे पास आ गया एंड। तो ये दो फंक्शन हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है ड्रैग स्टार्ट, इसके ऊपर हमने एक लगाना है फंक्शन हमने इसके ऊपर एक फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, दिस डॉट क्लास नेम, कि जिसको हमने ड्रैग किया है, जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसको हम ड्रैग कर रहे हैं, उसका मतलब है कि दिस डॉट क्लास नेम, मतलब इसको हम क्लिक कर रहे हैं और उसका जो क्लास नेम वो आप कर दो होल्ड ऐड। अब इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके दिखाऊँ और इसके आते हैं एलिमेंट्स के अंदर, अब इसको आपने अच्छे से समझना है कि अब हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ये पहले वाली डिव को। अब इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, अब यहाँ पे आप देखो जहाँ पे वापस ना ये वाला ये डिव को आपने अच्छे से देखना है, यहाँ पे क्लास ऐड हो रही है होल्ड, और ये फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जैसे हम एलिमेंट को ड्रैग करेंगे तो साथ इसके अंदर क्लास ऐड करवा देगा होल्ड। और जो होल्ड है उसके ऊपर हमने यहाँ पे CSS अप्लाई की हुई है कि उसका बॉर्डर जो है वो 5 पिक्सल और ये इस कलर का हो जाएगा। इसको यहाँ पे मैं रेड कलर लगाऊँ तब आपको अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे अब देखो इसके ऊपर रेड कलर अप्लाई हो गया। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, क्लिक करके इसको ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे क्लास ऐड हो जाएगी होल्ड। इसकी जो सोर्स कोड है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से ये होगी। तो अब हमने क्या करना है कि अब इसका कलर हम नॉर्मल कर देते हैं जो इसका डिफ़ॉल्ट था। अब एक तो हमारे पास ये जो होल्ड है वो ऐड होगी। अब उसके बाद हमने लगाना है कि सेट टाइम आउट, कि इसके ऊपर एक टाइम सेट करो, टाइम अप कौन सा सेट करो कि इसके ऊपर एक आप फंक्शन परफॉर्म करवा दो। तो फंक्शन में हम यहाँ पे करेंगे, इसके अंदर हम एक टाइम फ्रेम लगाएंगे और उसमें हम लगाएंगे क्लास दिस डॉट क्लास नेम, और क्लास इसके अंदर हम लगा देंगे इनविजिबल। अच्छा, अब मेरे पास ना ऑटो स्टेशन अक्सर आपको दिखाई दे रही होगी कोड की, तो उसके लिए मैं कोडियम AI प्लगइन है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जब आपको कोडिंग आती है ना तब ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अक्सर ये एरर्स देते हैं तो तब आपको समझ नहीं आनी। अगर आपको कोड पढ़ना आता है, कोड लिखना आता है, तब आप कोडियम इस्तेमाल करो या टैब9 प्लगइन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। AI आपको पता है आजकल AI का दौर है, तो कोडिंग में भी हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें कोड की सजेशन मिल जाती है, हमें जो लाइन हमने खुद से पहले लिखनी थी वो हमें लिखनी नहीं पड़ती, जस्ट टैब प्रेस करते हैं। लेकिन वो कर वही सकता है जिसको कोडिंग आती है। पहले आप इसकी कोडिंग अच्छे से सीखो, उसके बाद आप प्लगइन वगैरह जो इस्तेमाल करना। अब इसको सेव करते हैं, अब यहाँ चेक करते हैं इसको, अगर इसका सोर्स कोड आपको मैं दिखाऊँ। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ूंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना हमारे पास आ रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको सोर्स कोड के अंदर आपने देखना है ये वाला। अब इसके ऊपर क्लासेस ने कर दी इनविजिबल अप्लाई। अब इसको मैं आपको अगेन दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये देखो फिल वाली क्लास को आपने देखना है, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, हमारे पास क्लास इनविजिबल ऐड होगी। वो किस वजह से हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे लगा दी कि जैसे इसको ऊपर हम क्लिक करें तो सेट टाइम आउट की वजह से उसको हमने 0 लगाया कि 1 सेकंड भी वेट ना करना पड़े, और साथ इसको ऊपर जो क्लास है वो ऐड करवा दे इनविजिबल। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। लेकिन अब अपने यहाँ पे करवाना है कि दिस डॉट क्लास नेम जब एंड हो ना, दिस डॉट क्लास नेम, तो तब उसको क्या करो, उसमें क्लास ऐड कर दो फिल। मतलब जब हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग करके छोड़ देते हैं ना, तब उसके ऊपर जो क्लास लास्ट में अप्लाई होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए फिल। यहाँ पे देखो, अब इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ये इनविजिबल होगी। जैसे इसको मैं छोड़ता हूँ तो साथ इसके ऊपर क्लास होगी अप्लाई फिल। अब इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने इस एलिमेंट को ड्रैग करके इसके अंदर लेके आना है। यहाँ पे लगाएंगे फॉर, और फॉर में हम देंगे यहाँ पे कांस्टेंट एम्प्टी ऑफ एम्प्टीज। अब एम्प्टी ऑफ एम्प्टीज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एम्प्टी जो है वो एक सिंगल एलिमेंट है एम्प्टीज वाले एरे में। अब ये जो हमारे पास एम्प्टी है, एम्प्टीज है, ये हमारे पास एक ग्लोबल समझ एक वेरिएबल है। इसके अंदर तमाम वो क्लास से मौजूद है, तमाम वो एलिमेंट्स मौजूद है जिनको हमने क्लास लगाई हुई एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी।
अब उन सब को अगर इकट्ठा रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एम्प्टीज़, लेकिन जब हमने उसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है तब उसके लिए हम यूज़ करेंगे एम्प्टी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लूप इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप के फॉर कांस्टेंट एम्प्टी, एक वेरिएबल एम्प्टी ऑफ एम्प्टीज। अब इसका मतलब है कि जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी एम्प्टी क्लास, उसके ऊपर हम वो इवेंट जो है वो अप्लाई करवा रहे हैं, और उसके ऊपर हम लगाएंगे एम्प्टी ऐड इवेंट लिस्नर ड्रैग ओवर। यहाँ पे हम लगा के इसको इवेंट और उसके ऊपर हम फंक्शन पास कर देंगे ड्रैग ओवर। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ड्रैग इंटर, और ड्रैग इंटर के बाद ऊपर हम फंक्शन लगा देंगे ड्रैग इंटर। ये इसके ना डिफ़ॉल्ट हैं इवेंट्स, जिस तरह से ऑन क्लिक के ऑन माउस ओवर है सेम उस तरह से। उसके बाद हम लगाएंगे इसको एम्प्टी ऐड इवेंट लिस्नर ड्रैग लीव। जब हम ड्रैग को लीव करें तो तब ये वाला फंक्शन अप्लाई हो जाए ड्रैग लीव। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ड्रॉप, कि जब हम उसको छोड़ दें तब हमारे पास फंक्शन अप्लाई हो जाए ड्रैग ड्रॉप। तो ये हम 4 इसके ऊपर इवेंट्स लगा रहे हैं। अब इन 4 इवेंट्स को हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो कॉल करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है फंक्शन ड्रैग ओवर, यहाँ पे ड्रैग ओवर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रैग और ओवर यहाँ पे। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रीवेंट यहाँ पे ई डॉट, इसके अंदर भी हम यहाँ पे पास कर देंगे ई, और यहाँ पे हम लगाएंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे ड्रैग इंटर वाला। तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे ड्रैग इंटर, और ड्रैग इंटर के अंदर हम लगाएंगे दिस डॉट क्लास नेम प्लस और होवर यहाँ पे। अब इसका मतलब ये है, अब मैं इसको थोड़ा सा ना इन दोनों को मैं यहाँ पे कॉमेंट लगा देता हूँ, ताकि इन दोनों के ऊपर जो फंक्शनैलिटीज अप्लाई हो रही है वो आपको मैं समझा सकूँ। अब इसको गेन यहाँ पे रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे इसको रीलोड किया। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि अब ये जो हमारे पास सामने लगाया ना कौन सा, इसका मतलब है कि जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करें इस वाले डिव के ऊपर, तो पहले हम इसको सिलेक्ट कर रहे थे जो हमारे पास क्लास फिल है, और फिल के अंदर जो इमेज है हम सारी जो प्रॉपर्टीज से सारी जो फंक्शन से वो अप्लाई करवा रहे थे फिल के ऊपर। लेकिन अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करवाना है इसके जो पेरेंट डिव है एम्प्टी, उसके ऊपर, कि जब भी इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करें, इसको भी यहाँ पे ओपन करते हैं, या भी हम इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इसको ड्रैग करें, इसके ऊपर क्लास ऐड हो जाए होवर्ड। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके ऊपर क्लास ऐड होगी होवर्ड, और होवर्ड के ऊपर जो हमने CSS अप्लाई की हुई है वो एक बैकग्राउंड उसका ये थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप 333 वाइट और बॉर्डर स्टाइल डैशेज। जब इसके ऊपर ये बॉर्डर स्टाइल डैशेज अप्लाई हो गया, इसका मतलब है कि इसके ऊपर होवर क्लास वर्क कर रही है। अगर यहाँ पे इसको मैं अगेन आपको रीलोड करके दिखाऊँ, आपने यहाँ पे इसका सोर्स कोड भी देखना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके ड्रैग किया, और यहाँ पे आपने देखना है क्लास जो हमारे पास होवर्ड है वो ऐड होगी। तो अब जब हमने जो हमारे पास माउस है उसको एंटर किया तो अब इसके ऊपर उसने होवर्ड ऐड कर दिया। अब हमने इस करना है कि जब हम माउस को लीव करें तो तब इसके ऊपर क्लास हो जाए एम्प्टी। तो यहाँ पे उसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया हुआ है माउस लीव, और यहाँ पे हम इसको नीचे कॉल कर देंगे फंक्शन डॉट माउस लीव यहाँ पे इस फंक्शन को करेंगे, सॉरी यहाँ पे करेंगे ड्रैग लीव, कि जब हम ड्रैग को करेंगे लीव देन यहाँ पे, तो देन हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्लास ऐड करवा देंगे दिस डॉट क्लास नेम एम्प्टी, कि जब इसको हम छोड़ दें तो इसके ऊपर क्लास जो है वो एम्प्टी जो है वो अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे इसको मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, इसको ड्रैग किया तो होवर्ड ऐड हो गई। जब इसको छोड़ता हूँ तो अगेन इसके ऊपर क्लास एम्प्टी ऐड होगी। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि जब इसको हम छोड़ रहे हैं वापस से तो इसके ऊपर जो अगेन उसकी क्लास थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। यहाँ इसको क्लिक किया, यहाँ पे नीचे होवर्ड हो गई, इसको छोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एम्प्टी क्लास अप्लाई होगी। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है कि जब हम इसको ड्रॉप कर दें यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एम्प्टी ड्रैग के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शन ड्रैग फंक्शन और ड्रॉप, बल्कि हम यहाँ पे कर रहे हैं ड्रैग ड्रॉप यहाँ पे। देन इसके ऊपर क्लास का दिस डॉट क्लास नेम आप इसका कर दो एम्प्टी, कि मतलब जब इसको हम ड्रॉप कर दें, जब इसको हम छोड़ दें तो उसके ऊपर क्लास अप्लाई हो जाए एम्प्टी। लेकिन अब इसको हमने करना है कि इसको अपेंड कर दो दिस डॉट अपेंड, इसको अपेंड कर दो अपेंड चाइल्ड, बल्कि अपेंड चाइल्ड हम जस्ट इसमें यूज़ करेंगे अपेंड दिस डॉट अपेंड इसको कर दो फिल का। अब इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर छोड़ेंगे, दैन क्या करेगा कि इसकी जो क्लास है उसको ये इसका चाइल्ड बना देगा। अगर आपको सोर्स कोड इसका मैं दिखाऊँ यहाँ पे अब देखो,
अब फर्स्ट वाले में इसने इसको गायब कर दिया। अब यहाँ पे अपने इसको अच्छे से थोड़ा सा देखना कोड को यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे अपने देखना है। अब जैसे इसके ऊपर मैं ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे नीचे लेके आया, उसके ऊपर क्लास एम्प्टी और इनविजिबल ऐड हो गई। लेकिन जैसे इसके अंदर इसको मिला के छोड़ता हूँ, अभी मैंने ड्रैग इसको मुकम्मल ड्रॉप नहीं किया, इसके ऊपर इसने क्लास अप्लाई कर दी होवर्ड, और जैसे इसको मैं छोड़ता हूँ तो इस पूरे डिव को उसने ला के इसके अंदर इसका चाइल्ड एलिमेंट बना दिया, और इसके अंदर ये इमेज भी आ रही है। तो इस तरह से आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप जो फंक्शनैलिटी है वो वर्क करती है। अगर आप इसमें मज़ीद डिव लगा देते हो, एम्प्टी यहाँ पे ऐड कर देते हो, सेव करते हो, अब ये सारी यहाँ पे ऐड होगी। अब इसको यहाँ पे ओवर करके आप इनमें से किसी के अंदर भी इसको पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से आप आसानी के साथ इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप जो फंक्शनैलिटी है वो लगा सकते हो। आई होप आपको वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने आपको एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कहीं पे डाउट आ जाता है, कहीं भी आपको कोई मसला आता है, कहीं पे एरर आता है आपको, तो आप पूछ सकते हो। इसमें आप एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। अगर सम टाइम आपके पास अगर वर्क ना कर रहा हो ना, किसी ब्राउज़र में आपका वर्क नहीं कर रहा, तो आपने यहाँ पे इसको ड्रैगेबल लगा देना ट्रू। सम टाइम ये आपको HTML का जो एलिमेंट है या इसके अंदर आप लगा लो फंक्शन है, ये आपको पास करना पड़ता है, इसका एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है ड्रैगेबल ट्रू। अगर इसको आप करोगे फिर आपका जो ड्रैग है इसमें कोई मसला नहीं आएगा। वैसे तो इसके प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ भी नहीं आ रहा था, लेकिन सम टाइम अगर किसी ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपने ड्रैगेबल ट्रू लगा देना, और आपने इसको बेहतर लगा ही लो ताकि किसी भी ब्राउज़र में आपको मुश्किल ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।